Assalamualaikum. I am Shehzal Iman from BS Public Health Replica with roll number 12, and the topic today I am presenting is Toxoplasma gondii. So firstly we will discuss the introduction of this parasite. अगर हम इस पैरासाइट की सबसे पहले बात करें तो ये एक ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करता है और बिहेवियर को चेंज करने की एबिलिटीज़ रखता है। और ये पैरासाइट वर्ल्ड वाइड पाया जाता है और इसका इफेक्ट जो है वो दिमाग पर, आँखों पर और पट्ठों को पर होता है। एंड आफ्टर दैट इसका समटाइम्स पता भी नहीं चलता और लोग इस इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। ख़ासकर नॉर्मली जो इसकी रेशो ज़्यादा पाई गई है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स में और उन लोगों में पाई गई है जिन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है। नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस द पैरासाइट हिस्ट्री। तो सबसे पहले इस पैरासाइट को 1908 में निकोल मैनसोह ने रोडेंट गोंडाई में डिस्कवर किया था। So it comes from a Greek word toxon which means bow and plasma meaning shape. और ये 1939 में सबसे पहले इस पैरासाइट को देखा गया था ह्यूमन के अंदर। पहला इंसानी केस जो था वो 1939 में पाया गया था। सो द फर्स्टली ये जो पैरासाइट है ये एक चूहे की नसों में पाया गया था और इसका नाम इसी वजह से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई रखा गया। और अभी ये जो पैरासाइट है ये CDC की ऐसी लिस्ट में है जिसमें तो नॉर्मली तो पैरासाइट जो है वो निगलेक्टेड होते हैं, बट इन पर फिर भी फोकस किया जा रहा होता है। So now comes to the type of the parasite. अगर अब हम इस पैरासाइट की टाइप्स की बात करें तो इसकी मेनली जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो टेक्योसाइट्स है, ब्रेडिजोइड्स है और ओसिस्ट है। तो जो टेक्योजोइड्स है वो ये एक्यूट किस्म का इन्फेक्शन है। लाइक इसमें इस इन्फेक्शन की ये जो इन्फेक्शन होता है ना ये पीक पर होता है। और ब्रेडिजोइड्स जो है ये एक कह सकते हैं कि दायमी मरहला होता है। और ओसिस जो होता है ये बिल्लियों का जो एक्सक्रीशन होती है उसके थ्रू ये फैल रहा होता है। सो अभी हम अगर इसको मज़ीद ये देखें कि ये पैरासाइट जो है वो 3 अक़साम में पाया जाता है। और टेक्योसाइट्स वो शक्ल है जो फौरी तौर पर जिस्म में फैलती है। ब्रेडिजोइड्स वो शक्ल है जो जिस्म में छुप जाती है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये एक कह लें कि डेंजरस फेज़ है कि जिसमें हमें पता ही नहीं होता और हमारी बॉडी में ये पैरासाइट जो है वो छिपा हुआ होता है और ये एक लंबे अरसे तक बॉडी में छिप सकता है। और ओसिस्ट वो अंडे जैसे जो एक्सक्रीशन होती है कैट की ये उसके थ्रू जो है ये फैलता है। नाउ कमिंग टू इट्स लाइफ साइकिल, इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो कैट्स है। लाइक ये जो डिजीज़ है मेनली कैट से फैलता है और जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो ह्यूमंस हैं, चूहे हैं और लाइव स्टॉक्स हैं लाइक मवेशी वगैरह हैं। और इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो अंडर कुक मीट से होती है, कैट फीसिस से होती है और मदर टू हर ऑफस्प्रिंग्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये पैरासाइट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑल्सो फ्रॉम टिश्यू सिस्ट इन ब्रेन, आइज एंड मसल्स। अब जो इसका नुकसान है ना वो टिश्यू सिस्ट, ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनको ये डैमेज कर रहा होता है और आँखों को और मसल्स को। तो ये पैरासाइट जो है बेसिकली जिस्म में दाखिल होकर छुप जाता है और जिधर ये हमारे ब्रेन को मेनली डैमेज कर रहा होता है। नाउ कमिंग टू द डिजीज़ कॉज्ड बाय दिस पैरासाइट, इसमें टैक्सोप्लाज्मोसिस जो मेनली डिजीज़ है। अब नॉर्मली जो हेल्दी पीपल होते हैं ना उनको ये पैरासाइट जो है इतना अफेक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है प्रेग्नेंट औरतों को और उनमें जो है ये फिर मिसकैरेज और उनके ब्रेन डैमेज की जो रेशो है उसको ये ज़्यादा कर देता है। और वो ऐसे पेशेंट्स जिनको HIV हो, एड्स हो, उनमें ये ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करता है और इट मे ऑल्सो ऑल्टर देयर बिहेवियर
लाइक शिज़ोफ्रीनिया भी कॉज कर सकता है। सो नाउ कमिंग टू इट्स जीनोम, इसका जो जीनोम था वो 2005 में प्रॉपरली सीक्वेंस्ड हुआ था और 65 मेगा बेसिस इन 14 क्रोमोसोम्स और 8000 जीन्स डिस्कवर किए गए थे इसमें। ऑल्सो ये जो पैरासाइट है ये मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम से भी रिलेट करता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इट्स जीन हिस्ट्री, तो ये जो पैरासाइट है ये कुछ जीन्स ख़ास तौर पर दिमागी जो केमिकल्स होते हैं ना उनको लाइक मेनली मेजर ये ब्रेन में डैमेज करता है, जैसे कि डोपामिन है और जो कि हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम आगे इसकी वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करें तो अभी तक इसकी एज सच कोई ख़ास ह्यूमन अप्रूव्ड वैक्सीन तो नहीं आई है। टोक्सोवैक्स एक ऐसी वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई है जो सिर्फ अभी भेड़ों को असरअंदाज कर रही होती है, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव साबित हुई है। और इसके चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो टिश्यू सिस्ट को ये डैमेज कर रहा होता है, जैसे कि हमने पीछे बात की है, और लॉन्ग इम्यूनिटी, और अभी इस पर mRNA और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को लेकर जो है वो रिसर्च चल रही है। अगर हम इसकी कंट्रोल या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अवेयरनेस है, पब्लिक एजुकेशन है, हाइजीन, फूड सेफ्टी है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रीनेटल स्क्रीनिंग भी चल रही है, और मीट को प्रॉपरली कुक कर कर खाना, और ये इसकी एक मेजर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। अभी तक ऐसा जिसकी कोई ह्यूमन वैक्सीन जो है वो डिस्कवर नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे कि फ्यूचर में इस वैक्सीन को लेकर हम किन चीज़ों को बेटरली एड्रेस कर सकते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो नुकसान है इस पैरासाइट का ये प्रेग्नेंट वुमेंस को अफेक्ट कर रहा होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए एक प्रॉपर वैक्सीन डेवलप करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं इस पैरासाइट के अटैक को लेकर। और मेंटल हेल्थ रिसर्च को इंक्रीज़ किया जाएगा, CRISPR को स्टडी किया जाएगा, और वन हेल्थ अप्रोच होगी सब के लिए, लाइक एनिमल्स के लिए, ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। अब नाउ द मेजर इम्पॉर्टेंट इज़ वाई इट मैटर्स टू द पब्लिक हेल्थ। पूरी दुनिया में 3 में से एक फर्द जो है वो इस पैरासाइट से मुतासिर होता है, और ये नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक है, और ये बीमारी आम होने के बावजूद नज़रअंदाज की जाती है चूँकि ये अक्सर खामोशी से फैलती है, और इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये दिमागी बीमारियों की तहकीक के लिए भी एक अहम मॉडल बन चुकी हुई है, लाइक न्यूरोलॉजी एंड पैरासाइटिक रिसर्च। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, टोक्सोप्लाज्मा गोंदाई एक खामोश मगर ख़तरनाक पैरासाइट है जो न सिर्फ जिस्म को बल्कि जहन को भी मुतासिर कर सकता है। इसको समझने से हम बीमारी की रोकथाम, जहनी सेहत और आलमी सतह पर कंट्रोल में मदद कर सकते हैं। Here are the references. Thank you so much.